Hello everyone, a very warm welcome to IAS Origin YouTube channel. I am Shruti Jha and continuing with the state series, the next state which today I'll be covering is Odisha. जानते हैं उड़ीसा को? तो देखिए उड़ीसा आपको पता है कोस्टल स्टेट है, ईस्टर्न कोस्ट में सिचुएटेड है इंडिया के और अच्छी खासी कोस्टल बॉर्डर है उड़ीसा की। काफ़ी ज़्यादा सुंदर बीचेस यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर हम टेक्निकलिटी पे जाएं कि क्या क्या बॉर्डर्स कौन कौन से स्टेट्स के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, तो देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि झारखंड जो है वो आपका नदर्न बॉर्डर पे सिचुएटेड है उड़ीसा के। फिर यहाँ पे आपको अगर आप ईस्टर्न साइड्स में देखो तो जो कोस्टल बॉर्डर है वो आपकी बे ऑफ बंगाल से लगती है उड़ीसा की। फिर यहाँ पे आपको वेस्टर्न साइड में छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है एंड देन सदर्न साइड पे आपको आंध्र प्रदेश देखने को मिलता है। ठीक है, तो दीज आर द बॉर्डरिंग स्टेट्स ऑफ उड़ीसा। एंड अगर आप कैपिटल की बात करो तो भुवनेश्वर इज द कैपिटल। एंड अगर आप एरिया वाइज बात करो उड़ीसा की क्या रैंक है तो 8th लार्जेस्ट रैंक है इंडिया में उड़ीसा की। फिर आप अगर पॉपुलेशन वाइज देखो तो इट इज द थर्ड, अगर आप पॉपुलेशन वाइज देखो तो 11th लार्जेस्ट स्टेट इन द इंडिया बाय द पॉपुलेशन, तो 11th रैंक होल्ड करता है। अगर आप पॉपुलेशन की बात करो, थर्ड रैंक है शेड्यूल्ड केस में। अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब के पॉपुलेशन की बात करोगे तब उसमें उड़ीसा की थर्ड रैंक है। नाउ मूविंग फर्दर, कमिंग विथ व्हाट उड़ीसा इज फेमस फॉर। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि जो पूरी यात्रा है जगन्नाथपुरी, जो यात्रा है जगन्नाथ जी के ऊपर, वो यात्रा बहुत फेमस है उड़ीसा में। बहुत लोग उसको विजिट करते हैं। एक स्पिरिचुअल वहां पे एटमॉस्फेयर होता है और काफी ज्यादा बड़े लेवल पे उस यात्रा का सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलता है। न्यूज में जब हम देखते हैं उस यात्रा को हम विटनेस करते हैं तो हमको भी वो पॉजिटिविटी जो है वो फील होती है जस्ट बीइंग एट आवर होम ओनली। ठीक है, तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि जो एक्चुअल उस टाइम पे उस यात्रा को विटनेस कर रहे हैं उनके साथ किस तरीके का उनको एक फील होता होगा। सो उड़ीसा इज नोन एज अ टेंपल स्टेट ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको सबसे ज्यादा एंशिएंट हिंदू टेंपल्स देखने को मिलते हैं। अराउंड 600 एंशिएंट हिंदू टेंपल्स आर सिचुएटेड इन उड़ीसा और इसी वजह से इसको टेंपल स्टेट ऑफ इंडिया का नाम दिया गया है। इसके बाद अगर आप बीचेस देखो तो यहां पर 482 किलोमीटर की कोस्ट लाइन है। इसके अलावा यहां पर पुरी का जो गोल्डन बीच है, क्योंकि यहां पर ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया है उड़ीसा के बीचेस को, तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन अगर किसी बीच को प्रोवाइड किया जाता है तो वहां पे टूरिज्म ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। क्योंकि ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन आपको तभी प्रोवाइड किया जाता है जब आपके जो बीचेस हैं वो साफ सुथरे होते हैं और वहां पर वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है जो एक अथॉरिटी आपको बोल रही है। ठीक है, तो उड़ीसा के काफी बीचेस को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन प्राप्त है, इसलिए आपको वहां टूरिज्म भी देखने को मिलता है। तो फेस्टिवल्स की बात करें तो आपको पता है कि रथ यात्रा जो है पुरी में होती है वो बहुत फेमस है। उसके अलावा आप कुजीन्स की बात करो तो आप जो पनीर केक बोलते हो, छेना पोड़ा करके जिसको हम पनीर केक बोलते हैं, वो आपको उड़ीसा में खाने को मिलता है। इसके अलावा आप हैंडीक्राफ्ट्स की बात करो तो जो पट्टचित्र पेंटिंग होती है, पट्टचित्र पेंटिंग अगर आप देखो तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलती है। काफी बार क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि जो पट्टचित्र पेंटिंग्स है वो किस स्टेट से रेलेवेंस रखती हैं, किस स्टेट से रिलेशन रखती हैं। उड़ीसा वुड बी द आंसर। कमिंग टू द जीआई टैग्स ऑफ उड़ीसा, तो आप देखो 2024 में 7 प्रोडक्ट्स को यहां पर जीआई टैग मिला हुआ है। पहला है आपका ढेंकनल मगजी, फिर उसके बाद सिंपलीपाल काय चटनी, और ये भी आपका रेड हैंड से ही बनती है। यहां पर है लांजिया सौरा पेंटिंग्स। ये जो पेंटिंग्स होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि ये आपको डायरेक्टली एग्जाम्स में नेम से पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अगर आपने एक बार भी नजर में इनको देखा हुआ है तो एक इमेज आपके माइंड में बनी होती है, तो आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है ये इस स्टेट से रिलेशन रखती है। उसके बाद आप देखो कोरापुट काला जीरा राइस, ये जो है वो आपको उड़ीसा में इसको जीआई टैग मिला हुआ है। फिर आप देखिए कपड़ा गंदा शॉल, ये इस तरीके का शॉल दिखता है तो इसको भी वहां पर जीआई टैग मिला हुआ है। इसके अलावा आप देखो अगर तो नयागढ़ कांटे मुंडी ब्रिंजल, इस तरीके का ये ब्रिंजल दिखता है, इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर आप देखो गुड़ जो होता है उड़ीसा का खजूरी गुड़, ये भी वहां पे काफी ज्यादा चाव से खाया जाता है और इसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। फिर ये कपड़ा गंदा शॉल तो हमने देख लिया। कमिंग टू द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, तो एक ही वहां पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट आपको देखने को मिलती है जो कि है कोणार्क सन टेंपल। तो यही आपकी यूनेस्को की एकलौती साइट है जो कि उड़ीसा में सिचुएटेड है। कमिंग टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ उड़ीसा, क्या हिस्ट्री रही है, तो आपको पता है कि अगर हम एंशिएंट टाइम की बात करें, एंशिएंट एरा की बात करें तो कलिंग वॉर, जिसमें आपको एम्परर अशोका ने काफी ज्यादा किलिंग्स करी थी और कलिंग वॉर के बाद एक सडनली उनका एक ह्यूमनली एक शिफ्ट हुआ था जिसमें
उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था और उन्होंने काफ़ी एक आगे एक डिवोटी होने के तरीके से उन्होंने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये जो कलिंग है ये आपका उड़ीसा में ही सिचुएटेड है और यहाँ से आपको पता है कि इन 261 BC कलिंग वॉर होती है और उसके बाद एक आपको एक अच्छे तरीके से शिफ्ट जो अशोका का हुआ था इन अ ग्रेट ह्यूमन वे, वो आपको देखने को मिला था। देन मिडिवल पीरियड की अगर आप बात करो तो यहाँ पे द कोणार्क सन टेम्पल एंड जगन्नाथ टेम्पल वर बिल्ट ड्यूरिंग दिस एरा सिंबलाइजिंग इट्स कल्चरल जेनिथ। तो जो कोणार्क सन टेम्पल हैं और आपके जगन्नाथ टेम्पल हैं वो आपके मिडिवल पीरियड में बनाए गए थे। फिर इसके बाद आप कॉलोनियल रूल की अगर बात करो तो उड़ीसा फेल अंडर द मुगल कंट्रोल इन द 16th सेंचुरी एंड आफ्टर दैट लेटर ऑन इट बिकेम द पार्ट ऑफ ब्रिटिश इंडिया इन 1803। तो 1803 में ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बनता है क्या, उड़ीसा बन जाता है। फिर आप अगर अभी की बात करो तो उड़ीसा एक सेपरेट प्रोविंस 1936 में बना बेस्ड ऑन द लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। ठीक है, लैंग्वेज की क्या आइडेंटिटी उड़ीसा में रही थी उस बेसिस में इसको 1936 में एक सेपरेट प्रोविंस बना दिया गया। उसके बाद स्टेटहुड इसको किस ईयर में मिलता है, 1947 में आपको देखने को मिलता है दैट इट गेन्ड स्टेटहुड जब इंडिया को इंडिपेंडेंस हासिल होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द रिलीफ स्ट्रक्चर ऑफ उड़ीसा, आखिर क्या जो है वो ज्योग्राफिकली क्या फीचर्स हैं उड़ीसा के, कैसे जो है वो कोस्टल बॉर्डर में आपको देखने को मिलता है, क्या क्या चीज़ें हैं वो हम सब देखने वाले हैं। तो पहला देखिए कोस्टल प्लेन्स तो डेफिनेटली फर्स्ट नंबर पे आएगा क्योंकि कोस्टल बॉर्डर उड़ीसा की है। तो वहां पर हम अगर देखें तो फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स आपको देखने को मिलते हैं अलोंग द बे ऑफ बंगाल विच इज आइडियल फॉर एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर के लिए ये काफी आइडियल है क्योंकि वहां पे क्रॉप्स भी आपको देखने को मिलती हैं। तो इसीलिए फर्टाइल एलुवियल प्लेन्स जो हैं वो कोस्टल प्लेन्स में सिचुएटेड हैं। इसके बाद आप देखो ईस्टर्न घाट्स आपको देखने को मिलते हैं विच आर द लो हिल्स एंड प्लेट्यूज विथ रिच मिनरल्स। ठीक है, काफी मिनरल्स क्योंकि उड़ीसा जाना माना प्रोड्यूसर है, काफी ज्यादा मिनरल्स, मैक्सिमम मिनरल्स आपको उड़ीसा से आते हुए दिखते हैं। फिर इसके बाद जैसे कि कौन कौन से, तो आयरन ओर हो गया और बॉक्साइट हो गया। फिर अगर आप सेंट्रल प्लेट्यू की तरफ देखें तो अपलैंड्स विथ लेटराइटिक सॉइल सपोर्टिंग फॉरेस्ट एंड माइनिंग। रिवर सिस्टम्स, कौन कौन सी रिवर्स जो हैं वो उड़ीसा में फ्लो करती हैं, तो महानदी, ब्राह्मणी एंड बैतरनी। ठीक है, ये जो हैं वो उड़ीसा में फ्लो करती हैं और पूरी टेरेन को इन्होंने भी चेंज करके रखा है क्योंकि आपको पता है कि रिवर से भी काफी ज्यादा ऐसे फॉर्मेशंस बनते हैं जो आपके स्टेट में देखने को आपको मिलते हैं। देन चिल्का लेक की अगर हम बात करें, एशियाज लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून, अ यूनिक इकोलॉजिकल फीचर। तो चिल्का लेक आपको पता है कि एशिया की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून जो है ये फॉर्म करती है कहां पर, उड़ीसा में। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा एग्जाम्स में पूछा भी जाता है बेस्ड ऑन चिल्का लेक। ओके, कमिंग टू दी पॉलिटिकल सिनेरियो ऑफ उड़ीसा, तो यहां पर हम सारी सीट्स और सीएम गवर्नर वगैरह को देखते हैं। तो लोकसभा में आप अगर देखो तो 21 यहां पर सीट्स आपको देखने को मिलती हैं। फिर आप अगर राज्यसभा में देखो तो 10 सीट्स यहां पर आपको देखने को मिलती हैं उड़ीसा के लिए। फिर स्टेट असेंबली, आप विधानसभा की बात करो तो यहां पर आपको 147 सीट्स देखने को मिलती हैं। तो यहां पर ये सीट्स का आपको बाइफिकेशन देखने को मिलता है लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के लिए। अगर आप गवर्नर ऑफ उड़ीसा की बात करो तो रघुबर दास जो हैं वो अभी गवर्नर हैं उड़ीसा के। फिर आप सीएम की बात करो तो मोहन चरण मांझी जो हैं वो अभी गवर्नर हैं उड़ीसा के। फिर आप अगर बात करो चीफ जस्टिस ऑफ उड़ीसा हाई कोर्ट तो जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह जो हैं वो अभी उड़ीसा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। कमिंग टू द इकोनॉमी ऑफ उड़ीसा, ठीक है, तो देखिए इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे ऐसे मिनरल्स हैं जो उड़ीसा से आते हैं और उड़ीसा उन मिनरल्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है इंडिया में। ओवरऑल इकोनॉमी इंडिया की जो है उसमें काफी ज्यादा एक्टिव कंट्रीब्यूटर है उड़ीसा। मिनरल प्रोडक्शन की अगर बात करें तो उड़ीसा इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर। ठीक है, कंट्रीब्यूटिंग कितना परसेंट, मोर देन 50% ऑफ द कंट्रीज टोटल प्रोडक्शन, मतलब 50% तो टोटल आयरन ओर प्रोडक्शन जो है वो आपका उड़ीसा से ही आ रहा है। तो आप देखो काफी ज्यादा बड़ा नंबर है, 50% तो उड़ीसा खुद ही कॉन्ट्रीब्यूट कर दे रहा है। अब जो बाकी 50% होगा वो बाकी स्टेट्स में जो है वो बट जाता होगा। क्रोमाइट की बात करें तो 90% ऑफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन जो है वो क्रोमाइट का उड़ीसा की तरफ से आ रहा है। ठीक है, बहुत ही एक बड़ा नंबर है यहाँ पे। फिर बॉक्साइट आपको देखने को मिलता है, काफी ज्यादा बॉक्साइट की रिजर्व्स उड़ीसा में देखने को मिलती हैं, पर्टिकुलरली इन द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कोरापुर एंड कालाहांडी।
कोरापुट एंड कालाहांडी में आपको बॉक्साइट की रिजर्व्स देखने को मिलती हैं। फिर अगर आप कोल की बात करो तो ओडिशा इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स विद सिग्निफिकेंट माइंस इन द टल्चर एंड इब वैली। तो ये वैलीज के नाम से भी क्वेश्चन काफी आता है कि टल्चर वैली है, इब वैली है, ये कहाँ सिचुएटेड है और कौन से मिनरल से रिलेशन रखती है। तो ये दोनों वैलीज जो है वो कोल से रिलेशन रखती हैं और उड़ीसा में सिचुएटेड हैं। उसके बाद अगर आप राइस की बात करो तो क्योंकि यहाँ पे आपको ये राइस बोल ऑफ इंडिया का, ईस्टर्न इंडिया का दर्जा उड़ीसा को दिया गया है। क्यों दिया गया है? क्योंकि राइस का जो प्रोडक्शन है वो उड़ीसा काफी बड़े लेवल पे करता है, ठीक है। Due to its extensive paddy cultivation, rice is the state's primary crop and a staple food. तो यहाँ पे काफी लोग यहाँ पे आपको राइस खाते हुए दिखते हैं और प्रोडक्शन भी यहाँ पे पैडी कल्टीवेशन भी ज्यादा है, इसलिए इसका कंट्रीब्यूशन भी आपको ज्यादा देखने को मिलता है। अब अगर हम फोक डांसेस की बात करें उड़ीसा में, तो ये सारे आपको फोक डांसेस वहां पर देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है आपका संबलपुरी डांस, फिर है आपका छाऊ डांस। ये बहुत फेमस डांस है और ये क्वेश्चन भी काफी आता है छाऊ डांस से रिलेटेड कि किस स्टेट से रिलेशन रखता है। फिर आप देखिए दलखाई डांस, फिर यहाँ पे आपका है गोटीपुआ डांस, फिर दिस इज द घूमरा डांस, नेक्स्ट इज द रनप्पा डांस। इस तरीके से इसको प्रैक्टिस किया जाता है। जो आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्टिक्स लगी हुई हैं, तो ऐसे यहाँ पर ये मैन यहाँ पर इसको परफॉर्म कर रहे हैं रनप्पा डांस को। फिर यहाँ पे आप देखो केला केलुनी डांस, ठीक है, इस तरीके से इसको परफॉर्म किया जाता है। तो ये सारे जो है वो उड़ीसा के फोक डांसेस हैं जिनको हमने यहाँ पर देखा है। सो दिस इज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप आपको उड़ीसा के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिली होगी और आपको कुछ स्टेट के बारे में एक इंसाइट भी प्राप्त हुआ होगा। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल IAS ओरिजिन। टिल दिन पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।